Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying issue of debentures. इसमें हम कर रहे हैं issue of debentures for consideration other than cash. पैसों के लिए इशू नहीं कर रहे हैं, हम डिवेंचर शेयर इशू कर रहे हैं, इसमें डिवेंचर इशू कर रहे हैं एसेट्स खरीदने के लिए, बिजनेस खरीदने के लिए. सिंको लिमिटेड परचेज द एसेट्स of the book value of 1,98,000 from Dixon Limited. It was agreed that the purchase consideration is paid by issuing 10% debenture of ₹100 each. Record the necessary journal entries in the books of Sinco Limited. Journal entries in the books of Sinco Limited. Assuming that the debentures have been issued at a discount of 10% at a premium of 10%. तो जर्नल का फॉर्मेट बनाओ. पहले एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डिक्सन लिमिटेड वेंडर 1,98,000 क्योंकि 1,98,000 का खरीदा. एसेट्स परचेज फ्रॉम डिक्सन लिमिटेड, ये बायर की कंपनी में लिख रहे हैं, हमारे कंपनी में. देन डिक्सन लिमिटेड डेबिटेड ये 1,98,000 डिस्काउंट डेबिट होता है. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट. ये नंबर कैसे निकालेंगे ना, तो वर्किंग नोट में जाएंगे और लिखेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड एट 10% डिस्काउंट. 1,98,000 का हमें देना है उनको, डिक्सन लिमिटेड को. हम जब डिस्काउंट में देंगे तो 100 माइनस 10, डिस्काउंट माइनस हो जाता है, प्रीमियम ऐड हो जाता है. प्रीमियम यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्लस होगा इसमें, प्लस, और डिस्काउंट माइनस होगा. ये देखो, तो 90 में डिवाइड करेंगे तो 2200. तो दिस इज डिस्काउंट इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड 2200 इंटू 10 22,000, 2200 इंटू 100 2,20,000. तो नरेशन लिखेंगे 2,200 10% डिवेंचर इशूड एट 10% डिस्काउंट अगेंस्ट द परचेज कंसिडरेशन. फिर जो डिस्काउंट है उसको राइट अप कर देंगे. स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड टू डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट. डिस्काउंट इशू के टाइम पे डेबिट करा था और राइटिंग ऑफ टाइम पे क्रेडिट कर देंगे. और स्टेटमेंट ऑफ अ P&L डेबिटेड 22,000 और वो फाइनेंस कॉस्ट है, दैट इज फाइनेंस कॉस्ट. दिस इज डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिवेंचर्स रिटन ऑफ, इसको राइट अप कर दिया. देन नेक्स्ट होगा सेकंड में डिक्सन लिमिटेड डेबिटेड. अगर हम प्रीमियम 10% में इशू करेंगे तो डिक्सन लिमिटेड डेबिटेड 1,98,000 टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. इसमें पहले नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड निकालेंगे. If debentures are issued at a premium of 10%, 1,98,000 परचेज कंसिडरेशन है, और प्रीमियम के लिए इट इज 100 प्लस 10%, दैट इज 1,800 डिवेंचर्स. तो नरेशन लिखेंगे 1,800 डिवेंचर्स ऑफ 10% डिवेंचर्स इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%. तो 1,800 इंटू 100 1,80,000. देन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट होगा 1,800 इंटू 10. This is done. Then next illustration करो. Issue of debentures to vendors at a premium with part payment in cash. एक पार्ट कैश पेमेंट कर रहे हैं और एक पार्ट पेमेंट प्रीमियम में कर रहे हैं. रॉकी लिमिटेड, जर्नल ऑफ रॉकी लिमिटेड परचेज्ड बिल्डिंग ऑफ 22 लाख. बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर्स अकाउंट. वेंडर का नाम दे नहीं रखा है. बिल्डिंग परचेज्ड 22 लाख. फिर हाफ ऑफ द पेमेंट वाज मेड बाय चेक. तो वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड, इसका आधा टू बैंक अकाउंट. हाफ पेमेंट मेड बाय चेक, आधा पेमेंट चेक में करा, बाकी आधा. एंड द बैलेंस हाफ बाय इशू ऑफ 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 each at a premium of 10%. 5 जनरल एंट्रीज. बैलेंस 11 लाख प्रीमियम में पे करेंगे. वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड अनदर 11 लाख टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट.
अभी वर्किंग नोट में निकालो, नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड इज इक्वल टू 22 लाख से आधा पे हो गया माइनस 11 लाख, 100 प्लस 10 प्रीमियम में, तो 10,000 डिवेंचर इशू करेंगे। नरेशन लिखो, बैलेंस पेमेंट मेड बाय इशू ऑफ 10,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो 10,000 इंटू 100 10 लाख, 10,000 इंटू 10 1 लाख। देन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन होता है इशू ऑफ डिवेंचर्स टू वेंडर्स एट ए प्रीमियम विथ पार्ट पेमेंट बाय चेक। ये भी सेम ही है। वाजपेयी लिमिटेड परचेज फॉलोइंग एसेट्स बाय ईएक्स लिमिटेड। तो जर्नल ऑफ वाजपेयी लिमिटेड ये लिखा है, 5 जर्नल एंट्रीज record the necessary entries in the books of वाजपेयी लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जर्नल ऑफ वाई लिमिटेड। और इसमें जर्नल में लिखेंगे लैंड खरीदा 60 लाख का 84,000 में, रिवैल्यूड वैल्यू लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, ये लैंड एंड बिल्डिंग को पूरा लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 60 लाख नहीं 84 लाख, agreed value. Plant and machinery account debited not at 40 lakh but 36 lakh. Plant and machinery account debited and it will be 36 lakh. And the purchase consideration was 1 crore 10 lakh to XI XII limited, to XI XII limited 1 करोड़ 10 लाख। टू कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर होगा। अब डेबिट से क्रेडिट को माइनस करो, ये देखो ना 184 प्लस 36, 84 प्लस 36 ये हो गया 1 करोड़ 20 लाख। हम दे रहे हैं 1 करोड़ 10 लाख, बाकी 10 लाख वी आर बाइंग एट चीप रेट, सस्ते में खरीद रहे हैं। तो दिस विल बी कैपिटल प्रॉफिट, दिस इज कैपिटल रिजर्व अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। assets taken over from EX limited, assets taken over from EX limited। तो then EX limited debited, EX limited debited 1 करोड़ 10 लाख to remaining payment is made by issuing a check in favor of EX limited of 20 लाख। तो 1 करोड़ 20 लाख से टू बैंक 20 लाख, 20 लाख बैंक का दे दिया, बाकी 90 लाख रह गया। 90 लाख को प्रीमियम में देंगे, 100 का डिवेंचर 20% प्रीमियम 120। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड वर्किंग नोट में निकालेंगे। 1 करोड़ 10 लाख से 20 लाख गया 90 लाख, 90 लाख बाई 100 प्लस 20 120 में 75,000 डिवेंचर देंगे। तो नरेशन लिखेंगे, परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज बाई इशूइंग 8% डिवेंचर्स एट ए प्रीमियम एंड ए बिल्स पेबल नहीं एट बैंक। चेक लिखा है ना, तो इट इज नॉट ए बिल्स पेबल, इट इज बैंक, दिस इज पेमेंट बाय बैंक, क्योंकि लिखा है कि चेक पेमेंट कर दिया बाय एंड ए बैंक चेक एंड बैंक पेमेंट, बैंक चेक जो भी लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है इशूइंग ए चेक बाय बैंक चेक। इट इज बाय बैंक चेक, चेक मतलब बैंक चेक ही है, चेक इशूड बाय बैंक। तो बैंक में 20 लाख दे दिया, बाकी 75,000 इंटू 100 75 लाख, 75,000 इंटू 20 दिस इज 15 लाख। तो नेक्स्ट होगा इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू वेंडर्स एट ए डिस्काउंट में इश्यू करेंगे। इलस्ट्रेशन 22 ग्रांट लिमिटेड एक्वायर्ड the business of a hair limited, assets being the journal entry in the books of a Grand Limited, this is Grand Limited, Grand Limited journal entries in the books of Grand Limited
Acquired the business of Hay Limited, assets being 8,40,000, liability being 80,000. Assets, sundry assets account debited 8,40,000. To sundry liabilities, sundry asset ये हो गया, to sundry liabilities 80,000. To sundry liabilities 80,000. At a consideration of 7,20,000 from Hay Limited. To Hay Limited it is 7,20,000. आप ये देखो 8,40,000 से 80 गया तो 7,60,000 देना चाहिए. हम 7,20,000 दे रहे हैं तो 40,000 इज द बैलेंसिंग फिगर इज टू कैपिटल रिजर्व. तो कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग अमाउंट इज 40,000. ये लास्ट में लिखते बेटर होता, 1 2 3 करके, इसको थर्ड में लिखते. परचेज कंसिडरेशन, परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ हे लिमिटेड, हे लिमिटेड से बिजनेस खरीदा. देन ग्रांड लिमिटेड एक्वायर्ड है, ग्रांड लिमिटेड इशूड, ये ग्रांड लिमिटेड इशूड 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 each at a discount of 10% as a payment of a purchase, payment of a consideration. तो 10% डिवेंचर इशू कर दिया, तो दैट इज है लिमिटेड डेबिटेड. तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालेंगे. कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड इज इक्वल टू 7,20,000 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 10, 8,000 डिवेंचर ऑफ 100 each. Therefore डिवेंचर्स इशूड at rupees 8 lakh at a discount of 10%, 80,000. तो दैट इज डिस्काउंट रेशियो ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड, दैट इज 80,000. डिस्काउंट होगा 8 लाख का 10% टू 10% डिवेंचर अकाउंट, दैट इज 80, 8 मतलब इट इज 8,000 इंटू 100, 8 लाख. इशू ऑफ 8,000 10% डिवेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%. देन हमारे कंपनी में सिक्योरिटीज प्रीमियम है, बैलेंस इन द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज 1 लाख और हमें राइट अप करना है 80,000 का. पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर अवेलेबल है तो उससे राइट अप होगा, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल नहीं है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब राइट अप करेंगे. तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 80,000 टू डिस्काउंट रेशियो डिवेंचर्स अकाउंट. ये जो डिस्काउंट पहले डेबिट हुआ था अभी क्रेडिट कर देंगे, दैट इज रिटन ऑफ. क्रेडिट करने से ये मीट आउट हो जाएगा. दिस इज डिस्काउंट रेशियो डिवेंचर्स रिटन ऑफ. देन ये 1 हो गया. 2 में कैपिटल रिजर्व, नेट एसेट्स होता है सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटी माइनस परचेज कंसिडरेशन. इसका कैलकुलेशन देखो 40,000 वी आर पेइंग लेस, दिस इज कैपिटल रिजर्व. Then discount and issue of debentures 80,000 is written up from securities premium since it has adequate balance to write up discount and issue of debentures. इसमें 1 लाख है तो इसीलिए ये जो adequate balance है तो ये adequate balance से हम write up कर देंगे and nothing is to worry about. Then issue of debentures, then issue of debentures to vendors at a discount with part payment by check. ये सेम ही है. Past journal entries for the following transactions. Green Limited purchased. Past journal entries in the books of a Green Limited. Journal of a Green Limited. Purchased plant and machinery for 2 lakh from Machine Mart. The प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर, वेंडर का नाम है मशीन मार्ट, टू मशीन मार्ट. खरीदा 2 लाख का, डेबिट क्रेडिट 2 लाख. प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम वेंडर. देन मशीन मार्ट इज द वेंडर, वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड 2 लाख. इनको देंगे 2 लाख फ्रॉम मशीन मार्ट. पेबल 65,000 by 3 months post dated check to bank account 65,000 to bank account post dated 3 महीने. चेक का वैलिडिटी ऐसे भी 3 महीने का होता है इशू डेट से. तो ये 2 लाख से 65 माइनस कर देंगे, 1,35,000 आएगा.
and balance by issue of 6% debentures of 100 each at a discount of 10%, 90 रुपये में देंगे। तो रफ में निकालो, number of debentures to be issued is equal to number of debentures to be issued is equal to purchase price minus cash payment divided by issue price of debenture। cash payment मतलब payment by check। तो 2 लाख से 65,000 गया, 2 लाख से 65,000 पे कर दिया, बचेगा 1,35,000। और डिवेंचर 100 का है, 10% डिस्काउंट में जा रहे, 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90। तो दैट इज 1500 डिवेंचर्स। 1500 डिवेंचर को इशू करेंगे तो 1500 इंटू 100, 6% डिवेंचर्स 1500 इंटू 100, दैट इज 1,50,000। Post-dated check of 65,000 issued to vendor, and for the balance 1500, 6% debentures issued at a discount of 10%। तो ये 1500 का 10%, क्योंकि यहाँ पे हमने निकाला कि हम इनको 1500 डिवेंचर देंगे, तो 1500 इंटू 10 होगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट ये वाला। और डिवेंचर में हमेशा परसेंटेज अब प्रीफिक्स करना होता है, तो 6% डिवेंचर से अकाउंट। देन हमारे पास क्वेश्चन में बोला है बैलेंस में सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000, कैपिटल रिजर्व 8,000। कैपिटल रिजर्व से डिवेंचर डिस्काउंट राइट अप नहीं होगा, ओनली सिक्योरिटीज प्रीमियम से होगा। 15,000 राइट अप करना है, 10,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम से, 5,000 प्रॉफिट से। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड जो हमारे पास बैलेंस अवेलेबल है, और जो 5,000 शॉर्ट पड़ रहा है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंस कॉस्ट ब्रैकेट में लिखोगे 5,000। हम आज्यूम करेंगे कि 5,000 प्रॉफिट है। टू डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, पहले डिस्काउंट जितना डेबिट करा था सारे राइट अप हो जाएगा। टू डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ होता तो क्वेश्चन में दिया होता डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स रिटन ऑफ। यहाँ पे नोट में क्या क्या दे रखा है, आप भी एग्जाम में लिखोगे तो मार्क फेचिंग होगा, एंड 100 नंबर के लिए दिस इज वैलिड। पोस्ट डेटेड चेक विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर ऑन बीइंग इशूड बिकॉज द कंपनी हैज इशूड द चेक, ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस। और चेक ऐसे भी 3 महीने के लिए वैलिड होता है। Discount on issue of debentures is written up from securities premium up to 10,000 and balance from statement of profit and loss as is prescribed in syllabus। वो बोल रहा है कि सिलेबस के हिसाब से अगर बताए नहीं तो आपके प्रॉफिट हुआ है तो उससे राइट अप होगा। एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर क्लास टुडे। वी डिड टिल दिस पॉइंट एंड दिस वर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश।